प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। आइए जानते हैं मार्गशीर्ष विनायक चतुर्थी कब है। प्रत्येक माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। इस समय मार्गशीर्ष माह चल रहा है और इस माह की विनायक चतुर्थी 16 दिसंबर को है। यह इस वर्ष की आखिरी विनायक चतुर्थी होगी। चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित है। इस दिन विधि विधान से गौरी पुत्र गणेश की पूजा अर्चना की जाती है। गणेश जी सभी देवताओं में प्रथम पूज्य है और शुभता के भी प्रतीक है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन गणपति बप्पा की पूजा करने और व्रत रखने से ज्ञान और ईश्वर की प्राप्ति होती है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि साल के आखिरी विनायक चतुर्थी की पूजा और शुभ मुहूर्त के बारे में। मार्गशीर्ष विनायक चतुर्थी पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 15 दिसंबर 2023 को रात 10:30 से हो रही है। अगले दिन 16 दिसंबर 2023 को रात 8 बजे इस तिथि का समापन होगा। उदय तिथि के अनुसार 16 दिसंबर 2023 विनायक चतुर्थी का व्रत रखा जाए। गणेश पूजा का समय सुबह 11:14 से दोपहर 3:18 तक है। विनायक चतुर्थी का पूजा विधि। विनायक चतुर्थी के दिन सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र पहन ले और गणेश जी के सामने प्रार्थना करते हुए पूजन का संकल्प ले। गणेश जी की मूर्ति एक चौकी पर स्थापित करें और उनका जलाभिषेक करें। भगवान गणेश को चंदन का तिलक लगाए, वस्त्र, कुमकुम, धूप, दीप, लाल फूल, अक्षत, पान, सुपारी आदि अर्पित करें। कहा जाता है कि गणेश जी को मोदक और दुर्वा घास बेहद पसंद है। ऐसे में उनकी कृपा पाने के लिए विनायक चतुर्थी के दिन मोदक या लड्डू का भोग जरूर लगाए और दुर्वा जरूर चढ़ाए। सिंदूर का तिलक जरूर लगाए। गणेश जी को सिंदूर बेहद प्रिय है, इसलिए विनायक चतुर्थी के दिन पूजा करते समय गणेश जी को लाल रंग के सिंदूर का तिलक लगाए। साथ ही सिंदूर चढ़ाते समय नीचे दिए गए मंत्र का जाप करें। सिंदूरम शोभनम रक्तम सौभाग्यम सुखवर्धनम शुभदम कामदम चैव सिंदूरम प्रतिगृहीता। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। मार्गशीर्ष मास की संकष्टी चतुर्थी की प्रमाणिक व्रत कथा जानते हैं। गणेश जी की व्रत पौराणिक व्रत कथा। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि अगहन कृष्ण चतुर्थी संकटता कहलाती है, उस दिन किस गणेश की पूजा किस रीति से करनी चाहिए। गणेश जी ने उत्तर दिया कि हे हिमालय नंदिनी, गणेश की पूजा करनी चाहिए। पूजन के बाद ब्राह्मण को भोजन करा के लड्डू दान देनी चाहिए। हवन कराए तो वह अपने शत्रु का नाश करती है। यह प्राचीन इतिहास की कथा है। प्राचीन काल में त्रेता युग में दशरथ नामक एक प्रतापी राजा थे। वे राजा आखेट प्रिय थे। एक बार अनजाने में ही उन्होंने एक श्रवण कुमार नामक ब्राह्मण का आखेट में वध कर दिया, जिसका पश्चाताप करने के लिए उस राजन को पुत्र शोक में मर रहे हैं, उसी भांति तुम्हारा भी पुत्र शोक में मरण होगा। इससे राजा को बहुत चिंता हुआ। उन्होंने पुत्र इष्ट यज्ञ करवाया। फलस्वरूप जगदीश्वर ने राम रूप में अवतार लिया। भगवती लक्ष्मी जानकी के रूप में अवतरित हुई। पिता की आज्ञा पाकर भगवान राम सीता और लक्ष्मण सहित वन को गए, जहां उन्होंने खर दूषण आदि अनेक राक्षसों और राक्षसियों का वध किया। इससे क्रोधित होकर रावण ने सीता जी का अपहरण कर लिया। सीता जी की खोज में भगवान राम ने पंचवटी का त्याग कर दिया और ऋषि मुख पर्वत पर पहुंचकर सुग्रीव के साथ मैत्री की तत्पश्चात सीता जी की खोज में हनुमान आदि बानर तत्पर हुए। ढूंढते ढूंढते बानरों ने गिद्धराज संपत्ति को देखा। इन बानरों को देखकर संपाति ने पूछा कि तुम कौन हो, इस वन में कैसे आए हो, तुम्हें किसने भेजा है, यहाँ पर तुम्हारा आना किस प्रकार हुआ। संपाति की बात सुनकर बानरों ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु के अवतार दशरथ नंदन राम जी सीता और लक्ष्मण जी के साथ
दंडकवन में आए हैं। वहां पर उनकी पत्नी सीता जी का अपहरण कर लिया गया है। हे मित्र, इस बात को हम लोगों नहीं जानते हैं कि सीता कहाँ है। उनकी बात सुनकर संपाति ने कहा कि तुम सब रामचंद्र के सेवक होने के नाते हमारे मित्र हो। जानकी जी का जिसने भी हरण किया है और वह जिस स्थान पर है वह मुझे मालूम है। सीता जी के लिए मेरा छोटा भाई जटायु अपने प्राण गंवा चुका। यहाँ से थोड़ी ही दूर पर समुद्र है और समुद्र के उस पार राक्षस नगरी है। वहाँ अशोक के पेड़ के नीचे सीता जी बैठी हुई। रावण द्वारा अपहृत सीता जी अभी भी मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे सत्य कह रहा हूँ कि सभी बानरों में हनुमान जी अत्यंत पराक्रमशाली है, अतः उन्हें वहां जाना चाहिए। केवल हनुमान जी ही हैं अपने पराक्रम से समुद्र लांघ सकते हैं, अन्य कोई भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। संपाति की बात सुनकर हनुमान जी ने पूछा कि हे संपाति, इस विशाल समुद्र में को मैं किस प्रकार पार कर सकता हूँ? जब हमारे सब बानर उस पर पार जाने में असमर्थ हैं तो मैं अकेला कैसे पार जा सकता हूँ? तब संपाति जी ने उत्तर दिया कि हे मित्र, आप संकट नाशन गणेश चतुर्थी के दिन उत्पन्न संपाति के आदेश से संकट चतुर्थी के उत्तम व्रत को हनुमान जी ने किया। इस लोक में इसके समान सुखदायक कोई दूसरा व्रत नहीं है। आप भी इस व्रत को कीजिए। इस व्रत के प्रभाव से आपका ईश्वर तत्पर कृष्ण का वचन सुनकर युधिष्ठिर ने गणेश चतुर्थी का व्रत किया। इस प्रकार के प्रभाव से अपने सभी पापों से नष्ट होकर सुखपूर्वक आनंद स्वर्ग को पधार चुके। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय।